अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? इट्स मी रुहुल्लाह यूसुफज़ई। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि इनॉटमी, व्हाट इज़ इनॉटमी, व्हाई वी स्टडी इनॉटमी। इनॉटमी जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन अब जो इनके जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करेंगे कि इनॉटमी हम क्यों पढ़ते हैं। अब डेफिनेशंस वगैरह। इट इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग। ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, और इसको हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। इनाटोम मीन्स डाइसेक्शंस, कट, इट कुड बी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल etc। इनाटोम्स एक यूनानी वर्ड से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मकसद है कि किसी भी जानदार चीज़ उसका डाइसेक्शन, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स। अब इनॉटमी के जो ब्रांचेस वगैरह है, टोटल कितने ब्रांचेस वगैरह है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। इनॉटमी के टोटल 9 ब्रांच है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ग्रॉस इनॉटमी, लिव इन इनॉटमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सरफेस इनॉटमी, क्लिनिकल इनॉटमी, पैथोलॉजिकल इनॉटमी, रेडियोलॉजिकल इनॉटमी एंड कंपैरेटिव इनॉटमी। ये जितने टोटल 9 ब्रांचेस है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जस्ट ओनली 2, ग्रॉस एनाटॉमी एंड लिव इन एनाटॉमी। सो अब स्टार्ट करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? इसके साइंटिफिक डेफिनेशन: द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बिकॉज ग्रॉस एनाटॉमी only with microscopic detail, therefore it does not require aid of any instrument. Generally, gross anatomy, the study of dead bodies. You cannot dissect of living human body. इट्स मीन डेट के ग्रोस एनाटॉमी में हम जस्ट ओनली डेड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडी के बारे में हम स्टडी इसमें नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक डेड बॉडी की ज़रूरत होती है, जिसको इट इज़ ऑल्सो नाउन इज, डेड बॉडी इज ऑल्सो नाउन इज कैडेवर। कैडेवर का मतलब होता है कि डेड बॉडी। अब जो ग्रोस एनाटॉमी है, इसको फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम कहते हैं सिस्टेमिक रीजन्स एंड रीजनल रीजन्स। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि जितने भी इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आरएस रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें हम जो स्टडी करते हैं ये सिस्टेमिक अप्रोच में आता है। जो हमारे पास दूसरा है उसको हम कहते हैं रीजनल अप्रोच। इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ डिफरेंट रीजन्स। इसमें हम जिस्म के डिफरेंट हिस्सों के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अपर लिम्स, लोअर लिम्स। जो अपर लिम है वो किस चीज़ों पर वो है मुश्तमिल से? पेक्टोरल रीजन्स, स्केपुला जिसमें आता है, क्लेविकल से, ब्रेकियम्स एंड एंटीब्रेकियम्स, रेस्ट हैंड etc। ब्रेकियम का मकसद, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मकसद होता है कि ह्यूमेरस, एंटीब्रेकियम मतलब रेडियस और अल्ना, रेस्ट एंड हैंड etc। लोअर बॉडीज में हमारे पास कौन सी चीज होती है? उसमें हमारे पास हिप बोन, फीमर्स, थाइस। तरीके से हमने ग्रॉस एनाटॉमी क्लियर किया था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिव इन एनाटॉमी। लिव इन का मकसद होता है कि जानदार। अब इसकी डेफिनेशन: इट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ह्यूमन बॉडी, नॉट डेड बॉडी। इसमें हम जस्ट ओनली लिव इन ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, नॉट डेड बॉडी के बारे में नहीं। लेकिन लिव इन ह्यूमन बॉडी के लिए एक स्पेशल मेथड्स वगैरह होते हैं, उसको हम अप्लाई करेंगे। वो कौन से मेथड है? स्पेशल मेथड अप्लाई फॉर द डाइसेक्शंस इन लिविंग ह्यूमन बॉडी। पल्पेशंस होता है, परक्यूशंस एंड ऑस्कल्टेशंस। सबसे पहले आते हैं कि पल्पेशंस क्या होता है। पल्पेशन, इसका जो साइंटिफिक डेफिनेशन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मेथड ऑफ फीलिंग विद फिंगर्स, हैंड, डायग्नोस इंजरीज, इन्फेक्शन, डिजीज etc। ये वो मेथड्स होता है जिसमें हमें फिंगर्स, हैंड्स की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए से हम डायग्नोस करते हैं किसी भी इंजरीज, इन्फेक्शन और डिजीज़ वगैरह। इसके बाद हमारे पास है परक्यूशंस। परक्यूशंस क्या है? इसमें इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं? तो अब आते हैं इसका जो डेफिनेशन है। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, टच एंड फील द बॉडी हैंड्स with the help of small instrument like sternum, clavicles, its any body parts etc।
इट्स मीन डेट कि इसमें भी हमारे पास किसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड फिंगर, लेकिन यहाँ पर हम इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लेविकल बोन्स है, इसको हम टच करेंगे मतलब फिंगर से या किसी भी विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सपोज हमने इसको इसके ऊपर फिंगर रख दिया और इसको हम किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे उसको हम वो करेंगे जिससे टैपिंग की साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको क्या कहते हैं, परक्यूशंस। अब हमारे पास जो थर्ड वाला है इसको हम कहते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशंस क्या है, इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं? The method by which we can listen the sound from the heart's lung respirations etc by the help of stethoscope because it is a part of medical diagnosis। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्पेशल मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के जरिए से हम क्या करते हैं कि साउंड जो है ना उसको सुनते हैं, हार्ट की जो साउंड है, लंग्स के जो है रिस्पायरेशंस वगैरह हैं, बाय द हेल्प ऑफ किसके जरिए से, स्टेथोस्कोप के जरिए से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम फर्दर जितने भी ब्रांचेस वगैरह है उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमें इजाजत है, वस्सलाम।